like a Hellcat. स्टूडेंट्स, क्लास 4th हिंदी पाठ 10 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इस हाथ ले उस हाथ दे। सबको सुखपूर्ण जीने का अधिकार मिले तभी मानवता की शोभा होती है। यह एक कहानी है। न्याय की पुकार करने का अधिकार मनुष्य को ही नहीं प्राणी मात्र को भी है। यही इस कहानी का सारत्व है। फकीर ने ऐसा मनहूस गांव कभी नहीं देखा था जैसा बिहड़ी गांव था। वह सुबह से दोपहर तक घूमा। घर घर जाकर उसने अलग जगाई। मोहल्ले मोहल्ले में उसने भिक्षा मांगी, पर किसी ने एक दाना भी उसकी झोली में न डाला। हरी इच्छा कहकर वह गांव से विदा हुआ। अगला गांव 2 कोस की दूरी पर था। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था। फकीर ने पगडंडी के उसी रास्ते को मुंह कर लिया। अभी वह गांव से निकला ही था कि सामने 2 राहें दिखाई दी। वह किधर जाए किधर न जाए यह कौन बताए। एक ओर कीचड़ थी और दूसरी ओर एक कुत्ता बैठा था। फकीर ने अनुमान से कुत्ते वाली पगडंडी की ओर कदम बढ़ाया। कुत्ता गुर्राया, ग्र। फकीर झल्लाया हुआ तो था ही। उसने एक चिमटा कुत्ते की पीठ पर जमाया। फटाक! कुत्ता ठाए ठाए करता वह उठा और दूसरी ओर भागने लगा। तब एक फकीर ने दोबारा उस पर चिमटे से वार किया। इस बार पहले से भी दुगनी जोर से कुत्ता टाए टाए चिल्लाते हुआ सीधा पंचायत घर की ओर भागा। आगे गांव की पंचायत लगी हुई थी। कुत्ते की आवाज़ सुनकर पंच लोगों ने फैसले में विघ्न पड़ा। वे भी बाहर झांक ही रहे थे कि कुत्ता स्वयं भरी पंचायत में आ पहुंचा। चौधरी ने कहा, जरूर इस कुत्ते के साथ किसी ने अन्याय किया है, इसीलिए यह फरियाद लेकर पंचायत में आया है। एक पंच बोला, इसकी शिकायत अवश्य सुननी चाहिए और जो भी इसे सताने का दोषी पाया जाए उसे अवश्य दंड देना चाहिए। दूसरे पंच ने अपना मत प्रकट किया, लेकिन कुत्ते की तरफ से बयान कौन देगा? न वह हमारी बात समझ सकता है और न ही हम उसकी भाषा जानते हैं। जब तक असली बात का पता नहीं चलता तब तक न्याय कैसे किया जाए? तीसरा पंच बोल उठा, इसका मतलब यह नहीं है कि एक बेजुबान जंतु पर अन्याय हो और पंचायत कानों में तेल डालकर बैठी रहे। आखिर पंचायत बनी किस लिए है? दूसरों की कठिनाइयाँ सुलझाने के लिए ही ना। बस कुत्ते का जो कर्तव्य था वह उसने पूरा कर दिया। वह ठीक समय पर पंचायत में पहुंच गया और उसने चिल्लाकर आपको अच्छी तरह बता दिया कि वह सताया हुआ प्राणी है और वह आपकी सहायता चाहता है। इसके बाद यह हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम यह पता लगाएं कि इसे किसने कब कहाँ और क्यों मारा। चौथे पंच ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बात तो भाई ठीक है। जब पशु होते हुए भी इसे इतनी समझ है कि किसी के साथ अन्याय हो तो उसे पंचायत में जाना चाहिए, तो हम मनुष्यों में तो उससे अधिक बुद्धि होनी चाहिए। चाहे कुछ भी क्यों न हो, हमें यह पता लगाना ही होगा कि कुत्ते को किससे क्या शिकायत है। यदि हम अपने आप को ऊंचा प्राणी समझकर और उसे एक तुच्छ सा कुत्ता समझकर उसकी बात पर ध्यान नहीं देते तो हमारा पंच बनना ही बेकार हो जाता है। हमें ऊंच नीच का तनिक भी विचार किए बिना न्याय की व्यवस्था करनी चाहिए। पांचों पंच ने बहुत सोच विचार के बाद यह निर्णय किया कि इस कुत्ते की मदद से ही दोषी का पता लगाना चाहिए। जब एक कुत्ता मालिक के घर में हुई चोरी का पता अपने इशारों से बता देता है तो वह अपने साथ हुए अन्याय का पता क्यों न बता सकेगा। हमें उसके संकेतों को समझने का यत्न करना चाहिए और तब तक उसके पीछे पीछे चलते जाना चाहिए जब तक कि असली दोषी का पता न लग जाए। बस फिर क्या था, पंच उठे तो उनकी देखा देखी कुत्ता भी उठ खड़ा हुआ। वे बाहर निकले तो कुत्ता भी उनके साथ चलने लगा। कुत्ता आगे आगे चला और पंच उनके पीछे पीछे। थोड़ी देर में ही वे गाँव की घुमावदार गलियों से निकलकर खुले खेतों के पास आ गए। शीघ्र ही पगडंडी चलते हुए वे उस स्थान पर पहुंचे जहाँ 2 रास्ते फूटते थे। वहाँ जाकर कुत्ता खड़ा हो गया। यह देखकर पंच समझ गए कि हो न हो यहीं पर कुत्ते के साथ कोई घटना घटी। अतः वे बड़े ध्यान से उस स्थान का निरीक्षण करने लगे। उन्होंने देखा कि एक रास्ते की
और तो कीचड़ है, किंतु दूर तक न किसी पशु के पंजों के निशान दिखाई दे रहे और न ही किसी मनुष्य के पैरों के पदचिन्ह। अतः उस रास्ते से इस घटना का कोई संबंध नहीं है। निसंदेह घटना दूसरे रास्ते की ओर घटी होगी। यह सोचकर उन्होंने उस स्थान का निरीक्षण किया तो वहाँ उन्हें कुत्ते के और किसी मनुष्य के दोनों के पदचिन्ह साफ दिखाई दिए। तुलना करने पर पता चला कि पंजों के पहले निशान भी उसी कुत्ते के हैं जब उसके साथ, किंतु यह मनुष्य कौन हो सकता है? वह वहाँ से चलकर कहाँ और किधर गया, यह पता लगाना भी जरूरी था। अतः उन्होंने इस दूसरे सूखे रास्ते पर खड़े होकर दूर तक नजर दौड़ाई। दूर, बहुत दूर उन्हें कोई मनुष्य जाता हुआ दिखाई दिया। एक ने कहा, वह कोई मनुष्य जा रहा है, लगता है हमें उसी की तलाश है। दूसरा बोला, हाँ वही होगा, क्योंकि उसकी दूरी को देखकर यही अनुमान लगता है कि जितनी देर से कुत्ता हमारे पास आया है और हम लोग पंचायत से यहाँ तक पहुँचे, उतनी देर में वो मनुष्य यहाँ से वहाँ तक चला गया होगा। तीसरे ने पहचानते हुए कहा, अरे यह तो वही फकीर लगता है जो सुबह यहाँ भिक्षा मांगता फिरता था। चौथे ने कहा, उसके साथ में एक बड़ा चिमटा था। उसके हाथ में क्या था? एक बड़ा सा चिमटा था। उसके हाथ में भी कुछ चीज़ चमक रही है। मेरे ख्याल से यह सुबह वाला फकीर ही है। चौधरी ने कुछ याद करते हुए कहा, अरे इसे तो गांव भर में कहीं से भी भिक्षा नहीं मिली, इसीलिए वह चिल्लाया तो खूब होगा। कोई बड़ी बात नहीं। अगर गांव वालों के प्रति जो उसे गुस्सा था, वह गुस्सा उसने इस बेजुबान कुत्ते पर निकाला होगा। हो ना हो, वही हमारा अपराधी है। उसे शीघ्र ही दौड़कर पकड़ना चाहिए। चौधरी की बात का समर्थन कुत्ते ने भी कर दिया, क्योंकि जब पांचों पंच फकीर को पहचान रहे थे तो कुत्ता उसी ओर चल पड़ा। उन्होंने जो कदम तेज किए तो 15-20 मिनट में ही फकीर की बगल में जा पहुँचे। कुत्ता फकीर को देखकर भौंकने लगा, मानो पंचों को समझाकर कह रहा हो, यही है वो आदमी जिसने मुझे चिमटे से मारा है, यही है अपराधी, इसे पकड़ लो। कुत्ते का भौंकना सुनकर फकीर चौंका और उसके साथ ही उसने मारने का अपना चिमटा ऊपर उठा लिया, किंतु इस बार 4-5 ग्रामीणों को उसके साथ आया देखकर उसे कुत्ते को डांटने तक की हिम्मत न हुई। उसने जरा तेज आवाज में इतना अवश्य पूछ लिया, क्या यह कुत्ता आपका है? चौधरी, यह कुत्ता हमारा तो नहीं है। नहीं, किंतु इस समय हमारे साथ अवश्य है, ठीक उसी तरह जैसे आप हमारे सामने हैं। फकीर, क्या आप कुत्ते और आदमी को एक समान समझते हैं? एक पंच, हाँ, न्याय की दृष्टि में दोनों एक समान है। फकीर, मैं समझा नहीं कि न्याय की दृष्टि से आपका क्या मतलब है? दूसरा पंच, बस यह है कि इस समय हम साधारण गांव वालों के रूप में आपके पास नहीं आए, हम पंचों के रूप में आपके पास उपस्थित हुए हैं। फकीर, तो क्या मैं अपराधी हूँ? तो स्टूडेंट्स, क्या है, यहाँ पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। सो गुड बाय।